वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, माय इंग्लिश चैनल इंग्लिश बाय अनुपम शर्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आज बहुत ही स्पेशल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज आपके सामने लेके आए जो इंटरचेंज ऑफ डिग्री से ही रिलेटेड है। अभी हमने अलग अलग वीडियो पढ़ा था सारे टॉपिक कि कैसे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में या कंपैरेटिव को पॉजिटिव चेंज करें। दूसरा फिर हमने क्लास दिया आपको किस प्रकार से पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव सेंटेंसेस के चेंजमेंट में क्या रूल्स हैं, किस प्रकार से परिवर्तन करना पड़ता है। और तीसरा बताया कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे चेंज करते हैं। इन्हीं इंटरचेंज ऑफ डिग्री में ही हमें डिग्री इसी आपस में ही चेंज करनी है। इंटरचेंज पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव ही होगा, लेकिन जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे थोड़ा हट करके सेंटेंसेज हैं, थोड़ा अलग प्रकार के सेंटेंसेज, इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं, एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही पॉसिबिलिटी रहती है। तो इंटरचेंज ऑफ डिग्री में ही कुछ अलग प्रकार के सेंटेंसेज हैं जो वहां पर हमने पढ़ा था, उससे थोड़ा सा हट करके हमें रूल्स हैं। कैसे अलग वर्ड हमें किसी दूसरे वर्ड में चेंज करने पड़ेंगे, कैसे रिप्लेस करेंगे। कहीं पर हमारा एक्सेप्शन भी है, वहां पर प्लेस बदलता का किस कंडीशन प्लेस बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये सारी चीजें जानते हैं। फटाफट ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्हें सब्सक्राइब ना किया हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो भाई इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस डिग्री में किस प्रकार से पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे चेंज करते हैं, ये सारे पॉइंट्स हम देखते हैं। तो थोड़ा अलग प्रकार का है, स्पेशल प्रकार का, लेकिन याद रखिएगा वहां पर हम नोट पॉइंट डाल देते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा था इंटरचेंज ऑफ डिग्री में, तो वहां पर सिर्फ सेंटेंस अगर नेगेटिव बन रहा था तो पॉजिटिव डिग्री वाला, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस नेगेटिव बन रहा था या कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव सेंटेंस नेगेटिव नहीं था, सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस नेगेटिव नहीं था। तो अब अगर हम बात करते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री वाला जो सेंटेंस है वो अगर नेगेटिव है, यदि सुपरलेटिव डिग्री नेगेटिव यूज की गई है, तो यहां पर याद रखिएगा इफ जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है वो निगेटिव है, इफ सुपरलेटिव डिग्री इज निगेटिव। निगेटिव होने का मतलब डिग्री निगेटिव नहीं है, उसके पहले निगेटिव वर्ड नॉट लगा हुआ है, तो उसको हम किस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करें या किस प्रकार से हम उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करें, देखते हैं। अब जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जो एग्जांपल लिखेंगे हम तो वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री में होगा। याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल हम लिख देते हैं। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल है जो सुपरलेटिव डिग्री में है, लिखा जाए नैनीताल इज नॉट द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल, not the coldest of all the hill stations, all the hill stations। अब देखिए सेंटेंस यहां पर आपका सुपरलेटिव डिग्री में है, लेकिन हमारा सेंटेंस ये निगेटिव है। लिखा हुआ है नैनीताल इज नॉट, नैनीताल नहीं है सबसे ठंडा हिल स्टेशन। जितने हिल स्टेशन है उन हिल स्टेशंस में नैनीताल सबसे ठंडा नहीं है। तो हमें अब इसको बनाना है, किस प्रकार से चेंज करना है, याद रखिएगा साफ साफ लिखा है नैनीताल इज नॉट द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल द हिल स्टेशन। अब देखिए सबसे ठंडा नहीं है, इसका मतलब अभी तक हम लोग पढ़ते रहे सबसे अलग, फिर सबसे अधिक में से कोई एक, वहां पर हमने पढ़ा था। अब यहां निगेटिव है, कह रहा सबसे ठंडा नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ हिल स्टेशन इतने ठंडे होंगे जितना कि नैनीताल। बिल्कुल भाई, जब सबसे ज्यादा ठंडा नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ हिल स्टेशन इतने ठंडे तो होंगे, कम से कम इतने ठंडे तो होंगे जितना ठंडा नैनीताल है, क्योंकि बात तो हम नैनीताल की कर रहे हैं। तो अब देखिए ऐसे सेंटेंसेस ध्यान रखिएगा कैसे बनेंगे, जब हमारा सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस निगेटिव होता है तो उस कंडीशन में पॉजिटिव डिग्री कैसे चेंज करेंगे, तो वो हम किससे स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट किया जाता है हमारा सम अदर। और बात किसकी हो रही है? हिल स्टेशन की। तो सम अदर हिल स्टेशंस आर, मेन पॉइंट है आपको क्या लगाना है, एटलीस्ट। याद रखिएगा निगेटिव वर्ड नॉट हट जाएगा, एटलीस्ट कम से कम, सम अदर हिल स्टेशन कुछ दूसरे हिल स्टेशन आर हैं,
कम से कम क्या है, अब देखिए क्या लिखा है, कोल्डेस्ट, तो एज कोल्ड एज नैनीताल। क्लियर? ध्यान रखिएगा मैंने किस प्रकार से बनाया है, आप कैसे चेंज करेंगे। कह रहा है कि नैनीताल सबसे ठंडा हिल स्टेशन नहीं है, सबसे ठंडा नहीं है। जब सबसे ठंडा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ हिल स्टेशन होंगे जो नैनीताल कितने ठंडे होंगे, ना ज्यादा ठंडे हों लेकिन कम से कम इतने ठंडे तो होंगे जितना कि हमारा नैनीताल। क्लियर? ये पास्ट डिग्री हो गया। अगर हम इसी को कंपैरेटिव डिग्री बनाएं तो कैसे बनेगा, अब इसी को कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं। तो मैंने अब देखो वहां पर बताया था कि प्लेस बदल जाता है, तो अब इसका मतलब नैनीताल फिर आएगा, नैनीताल फिर से आएगा। तो लेकिन हमें याद करना है कि अब हमें कंपेयर करना है, तो नैनीताल इज, अब जब तुलना करनी है तो हमें यहां पर नॉट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहां कर दिया कोल्डर देन नॉट नहीं लगाया तो इसका मतलब हो जाएगा कि ज्यादा ठंडा हो गया। तो किससे ज्यादा ठंडा कर देंगे, ये भी लिखना पड़ेगा किससे ज्यादा ठंडा है। तो अगर एनी अदर लिख देंगे तो इसका मतलब सबसे ठंडा हो गया, जबकि कह क्या रहा है, सबसे ठंडा नहीं है। देखिए आप समझिएगा, अगर हम यहाँ पर नॉट ना लगाते तो आता कोल्डर देन, फिर बनता अधिक ठंडा है। तो ये देन के बाद लिखने में प्रॉब्लम होती कि देन के बाद हम क्या लिखें, जबकि कह रहा है कि सबसे ठंडा नहीं है। तो नहीं है इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसे हिल स्टेशन होंगे जिनसे ज्यादा ठंडा नहीं है, इस वजह से नॉट लगाया। अब यहां पर क्या लगाना पड़ा, देन, और तुलना किससे की जाएगी, सम अदर हिल स्टेशन। क्लियर? क्यों ऐसा किया गया, देखिएगा यहां पर आया नैनीताल सबसे ठंडा नहीं है। जब सबसे ठंडा नहीं है तो हम नैनीताल की तुलना करें तो किससे करें, उन्हीं कुछ हिल स्टेशन ऐसे होंगे जो कम से कम, कुछ हिल स्टेशन ऐसे होंगे जो कम से कम इतने ठंडे हैं जितना कि नैनीताल, कुछ तो होंगे। क्यों? जब सबसे ठंडा नहीं, जिसका मतलब है कुछ ना कुछ तो ऐसे होंगे जो नैनीताल कितने ठंडे होंगे। और जब कंपेयर करेंगे तो उन्हीं कुछ स्टेशन से कर दें कि नैनीताल कुछ स्टेशनों से ज्यादा ठंडा नहीं है। अगर नॉट नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। एक दूसरा एग्जांपल, एक एग्जांपल और लिखते हैं, आप ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से हमें चेंज करना है। दूसरा एग्जांपल लिख दिया जाए। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल है, वो हम किस प्रकार से लिखेंगे जब कंपैरेटिव डिग्री में। अब देखिए इसको कैसे चेंज करते हैं। अगर कभी कंपैरेटिव डिग्री में ऐसा आ जाए, लिख दिया जाए यू आर नॉट लेस रिच देन आई, यू आर नॉट लेस रिच देन आई। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, अब इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। यू आर नॉट, आप नहीं हैं कम धनवान देन आई, मुझसे। अब ये थोड़ा हट करके यहां पर देखो नॉट लेस आ गया, यू आर नॉट लेस रिच देन आई, आप मुझसे कम अमीर नहीं हैं। ये भी नहीं कह सकते कि आप हमसे ज्यादा अमीर हैं। अगर ये क्लियर हो जाता कि आप ज्यादा अमीर हो तो साफ साफ लिखा होता यू आर मोर रिच, या सॉरी यू आर रिचर देन आई, आप हमसे ज्यादा अमीर है। लेकिन निगेटिव सेंस आया है तो याद ये रहे, जब कंपैरेटिव डिग्री में नॉट लेस लग जाए, फिक्स है। जब कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में नॉट लेस या नॉट मोर, नॉट लेस या नॉट मोर दोनों में कुछ भी लगाओ, आप हमसे कम नहीं है या आप हमसे ज्यादा नहीं है, तो याद रखिएगा किस कंडीशन में हमें क्या करना है। तो जब आप हमसे कम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, यू आर एटलीस्ट एज रिच एज आई, यू आर एटलीस्ट। अब इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बात सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच में है। जब सिर्फ दो लोगों के बीच बात है तो उसका कभी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है। तो दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये सुपरलेटिव डिग्री है जब नेगेटिव था, तो सबसे नहीं है। जब सबसे नहीं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो ऐसे होंगे
जो उसके इतने होंगे। अब तुलना कर दी जाए तो उन्हीं कुछ लोगों से तुलना भी होगी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा कि किस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। और ये यहाँ पर सिर्फ दो लोगों की बात है, यू एंड आई। अब याद है जब नॉट लेस का सेंस आ रहा है तो हमें नॉट लेस की जगह क्या लगाना है, एटलीस्ट, कम से कम। भाई कह रहे हैं आप मुझसे कम अमीर नहीं है, जब कम नहीं है तो कम से कम इतने तो होंगे जितना कि मैं। आपके मार्क्स हमसे कम नहीं है तो एक ही पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है कि अगर ज्यादा नहीं होंगे तो जब कम भी नहीं है तो उतने तो होंगे जितने कि मेरे। इसलिए यहाँ पर नॉट लेस के रिमूव करके क्या लगाया गया, एटलीस्ट बन गया। याद रखिएगा किस प्रकार से बना है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस सिर्फ दो लोगों के बीच में तुलना है तो नॉट लेस को हटाकर क्या लगेगा, एटलीस्ट। याद रखना यहां पर जगह नहीं बदली गई है, यही मेन पॉइंट है कि प्लेस नहीं बदला है। जब दो लोगों में तुलना, नॉट लेस लगाओ, नॉट लेस को रिप्लेस करेगा एटलीस्ट। याद रखिएगा सिर्फ दो लोगों में बात आए, नॉट लेस लगाओ, नॉट लेस की जगह एटलीस्ट। इसी को उल्टा कर दिया जाए, बन जाएगा। जैसे अब एक तीसरा एग्जांपल लिख देते हैं, यही है और हम इसको पॉजिटिव डिग्री में लिख दिया जाए। अब आपको कह दिया जाए कंपैरेटिव बनाइए तो जैसे लिख दिया जाता है, यहाँ लिख दिया जाए हेमंत इज एट लीस्ट एज वाइज एज रवि। अब लिख दिया हेमंत और रवि के बीच कंपैरिजन हो गया। हेमंत है कम से कम इतना बुद्धिमान जितना रवि, हेमंत कम से कम इतना बुद्धिमान है जितना रवि। जब कम से कम बुद्धिमान है इसका मतलब क्या हुआ, हेमंत रवि से कम बुद्धिमान नहीं है। तो आप क्या बनाएंगे, हेमंत की जगह हेमंत ही रहेगा, इज की जगह इज, बस यहां पर क्या लगा दिया, नॉट लेस देन, लिटिल लेस। लेस कंपैरेटिव डिग्री है, याद रखिएगा लेस कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए देन के बाद जो हमारा एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव डिग्री में आएगा और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, रवि। ये आपका थोड़ा इसलिए मैंने बताया कि कुछ विशेष प्रकार के सेंटेंसेस हैं कैसे बनेंगे। याद रखिएगा नॉट लेस रिप्लेस कर देगा एटलीस्ट, ठीक, इनकी जगह। अब आपस में इंटरचेंज कर दो, जैसा अब कंपैरेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव, बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं। याद रखिएगा कैसे बनेगा। और जब ये सेंस आ जाए निगेटिव, सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव है, उस कंडीशन में कैसे बनेगा ध्यान रखिएगा। जल्दी से आप इसको इसके साथ ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा किस प्रकार से सेंटेंस हमारा ये बनेगा। फटाफट जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया, चलिए आगे देखते हैं दूसरा। इसी प्रकार एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगी और ऐसे आपको एग्जाम्पल देखने की किस प्रकार से सेंटेंस हमारा बनेगा। ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कैसे बनाने विशेष प्रकार के सेंटेंस जो हमारे थोड़ा रूल्स से हटकर, जो अभी तक हमने रूल्स पढ़े उनसे थोड़ा अलग हटकर हैं। सेंटेंस जब सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस जब निगेटिव होगा तो ध्यान रखना है कि हमें कैसे बनेगा। जब सुपरलेटिव सेंटेंस जो होगा उसमें जो डिग्री का यूज किया गया वो सेंटेंस निगेटिव होगा, तो हमें याद रखना है कि किस प्रकार से हमें चेंज करना है। एटलीस्ट, नॉट लेस, नॉट मोर, इनको याद रखना है कि कैसे बनाए जाएंगे। एक सेंटेंस हम आपको और बता देते हैं जल्दी से। इसी सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस जो निगेटिव है उसी निगेटिव सेंटेंस को और कैसे चेंज करेंगे देखिएगा। जैसे लिख दिया जाए टेनिसन इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स। इसी प्रकार का दूसरा एग्जांपल है टेनिसन इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स, नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स। अब देखिए लिखा है टेनिसन इज नॉट द ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है। अब इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। अभी देखो मैंने बताया था कि टेनिसन इज नॉट द ग्रेटेस्ट, सबसे महान नहीं है। नैनीताल सबसे ठंडा नहीं है। जब सबसे ठंडा नहीं है तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो इतने ठंडे होंगे जितना नैनीताल, और जब कुछ न कुछ है तो हम उन्हीं से तुलना कर दें। तो हम इसको तुलना करनी है तो कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर तो पर्टिकुलर व्यक्ति की जाती है। इसका मतलब यहां पर क्या लिख दिया जाए, टेनिसन इज नॉट ग्रेटर
देन टेंशन इज नॉट ग्रेटर देन। अब तुलना करें तो किससे करेंगे? जब ये सबसे महान नहीं है तो कुछ ना कुछ तो दूसरे कवि होंगे जो इतने महान होंगे जितना कि ये। तो इसका मतलब उन्हीं कवियों से ज्यादा महान टेंशन नहीं है, तो नॉट ग्रेटर देन, वही सम अदर यहां पर यूज करना पड़ेगा, सम अदर पोएट्स बन गया। कहने का मतलब जब आपका सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है तो कंपैरेटिव में बनाने पर आपको तुलना सम अदर से करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। और वो नेगेटिव भी बनेगा, दोनों सेंटेंस नेगेटिव बनेंगे, याद रखिएगा, दोनों सेंटेंसेस आपके नेगेटिव बनेंगे। या हम इसी को दूसरा अब पॉजिटिव डिग्री बनाएं तो पॉजिटिव डिग्री कैसे बना देंगे, किस प्रकार से पॉजिटिव बनाएंगे? अब देखिए, टेंशन दूसरे पोएट, जब दूसरे पोएट से ज्यादा महान नहीं है टेंशन सबसे महान कवि नहीं है, टेंशन कुछ दूसरे कवियों से अधिक महान नहीं है। तो जब कुछ दूसरे कवियों से ज्यादा महान है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कवि ऐसे भी हैं जो इतने महान तो होंगे जितना टेंशन, न टेंशन से ज्यादा महान हो लेकिन कम से कम इतने होंगे। तो वही सम अदर पोएट्स आर एट लीस्ट एज ग्रेट एज टेंशन। क्लियर? देखिए यहां पर एटलीस्ट क्यों आया, ये आपका सेंटेंस याद रखिएगा कि जब सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको हम कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे? तो कंपैरेटिव नॉट के साथ बनेगा और देन के बाद सम अदर लगाना है, और उसी सम अदर से स्टार्ट करेंगे जिनके साथ में तुलना हो रही है। मैंने बोला देन के बाद जो आता है, जिनके साथ कंपैरिजन है उसी से स्टार्ट करके हम लगाएंगे आपका क्या, एटलीस्ट के साथ पॉजिटिव डिग्री। याद रखिएगा किस तरह से यहां पर बनेगा। आप कंपैरेटिव डिग्री एक तरह से और बना सकते हैं। ये कंपैरेटिव डिग्री कैसे बन सकता है? याद रखिएगा, इसी को हम एक कंपैरेटिव डिग्री में और भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? वो इस तरह से बना सकते हैं, सम अदर, जो अभी हमने पहले बताया था, अभी एटलीस्ट वाला बताया था हमने, नीचे लिखा था एटलीस्ट नॉट के साथ, नॉट लेस। तो सम अदर पोएट्स आर नॉट लेस ग्रेट देन टेंशन, ये भी बन गया। सम अदर पोएट्स, कुछ दूसरे कवि कम महान नहीं है टेंशन से, ये भी कंपैरेटिव डिग्री सही है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री में सही है। नॉट लेस, अभी मैंने नीचे लिखा था यहां पर एक एग्जांपल, कि नॉट लेस की जगह जब आई और बी में आया था कि आप हमसे कम धनवान नहीं है, जब आप कम नहीं है तो कम से कम इतने तो है जितना कि मैं। टेंशन जब सबसे महान नहीं है, टेंशन कुछ दूसरे कवियों से ज्यादा महान नहीं है, इसका मतलब वही कुछ दूसरे कवि कम से कम इतने महान तो होंगे ही जितना कि टेंशन। आप जैसा मानो वैसे बना सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से हमें ये सेंटेंसेस को चेंज करना है। क्लियर? याद रखिएगा किस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं कि कैसे हमें सेंटेंस चेंज करना है, किस प्रकार से हमें ज्यादा सही रहेगा, जैसा चाहे आप अर्थ समझिए, मेन पॉइंट है उसका अर्थ निकालिए, कैसे बनेगा बस आसानी से बना पाएंगे। नोट कर लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके साथ ले लीजिएगा जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से सेंटेंस को चेंज करना है। देखिएगा इंपॉर्टेंट है बहुत, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की बहुत चांसेस रहते हैं। किस प्रकार से सेंटेंस आएगा आगे देखते हैं। कुछ अलग प्रकार सेंटेंस बता देते हैं और जो हमारे पूछे जा सकते हैं 3-4 सेंटेंसेज हैं, कैसे हम इनको चेंज करना है। देखिएगा अब जैसे हमारे कुछ सेंटेंसेज हैं, हम आपको बता देते हैं। जैसे लिख दिया जाए कि कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में लिखा है, ही इज मोर डिसऑनेस्ट देन एनी अदर। देखिए ध्यान समझिएगा, जो मैंने बताया था लेकिन थोड़ा सा हट करके, ही इज मोर dishonest than any other, he is more dishonest than any other, he is more dishonest than any other man I ever seen, man I have ever seen। देखिए अब अगर आप देखा जाए तो इतना सेंटेंस आप यहां तक देखिए, पहले इतना, ये आपका बिल्कुल सिंपल है। अगर ये लिख दिया जाए
ही इज मोर डिसऑनेस्ट देन एनी अदर मैन, किसी भी दूसरे मैन से ज्यादा बेईमान, किसी से भी। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा बेईमान हो गया, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा बेईमान हो गया, इसके जैसा कोई है ही नहीं। तो स्टार्ट करते हम नो अदर से। अगर हम इतनी की बात करें तो ये हमें स्टार्ट करना होता तो हम किससे स्टार्ट करते, पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री बनाते तो स्टार्ट करना पड़ता हमें नो अदर मैन इज एज डिसऑनेस्ट, नो अदर मैन इज एज डिसऑनेस्ट एज ही। यही बनता कि भाई जब वो किसी भी से ज्यादा बेईमान है तो उसके जैसा कोई है ही नहीं। नो अदर मैन इज एज डिसऑनेस्ट एज ही। लेकिन याद रखिएगा यहां पर हमें आगे एक क्लास जुड़ी है, आई हैव एवर सीन, मतलब मैंने अभी तक जितना देखा उनमें से किसी से भी ज्यादा है। तो अब आपको ध्यान रखना इस तरह से नहीं बनेगा। जब देन के बाद आपका एक क्लास जुड़ जाए, देन के बाद एक क्लास जुड़ जाए, तो आप उसको देखिएगा कि पॉजिटिव डिग्री कैसे बनेगी। आपको ये जो क्लास लिखी है इससे स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या आई हैव और एवर बदल जाएगा नेवर में। क्यों? अभी तक मैंने जितना देखा है उनमें से ये, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ज्यादा कोई है ही नहीं, मैंने जितने देखे उनमें से है। इसका मतलब आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है। सो डिसऑनेस्ट ए मैन एज ही, मैंने कभी नहीं देखा इतना बेईमान आदमी जितना कि वह, मैंने इतना बेईमान आदमी कभी नहीं देखा है जितना कि वह। क्लियर? इस तरह से बनेगा जब आगे क्लास लगी हो। एक एग्जांपल और बता देते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, यही कंपैरेटिव डिग्री में अगर लिख दिया जाए, द रामायण इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग होली बुक। आप देखिए कि ये हमारा सेंटेंस कैसा लिखा है, द रामायण इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग होली बुक आई हैव एवर रीड, आई हैव एवर रीड। देखिए यहां पर था कंपैरेटिव डिग्री मोर डिसऑनेस्ट, अब यहां पर वही सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में दे दिया गया है। तो आप इसको सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया है तो आप इसको कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल जैसा लिखा है ऐसे बदल जाएगा। ये तो बिल्कुल कंपैरेटिव जैसा आप लिखा था ऐसे, द रामायण इज मोस्ट लिखा है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, मोर इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग होली। अब देखिए मोर इंटरेस्टिंग आ गया, तो मोर इंटरेस्टिंग होली बुक की बात कर रहा है तो आएगा कहां, यहां पर क्या आएगा, मोर इंटरेस्टिंग कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगता है, फिर होली बुक, मोर इंटरेस्टिंग होली बुक आई हैव एवर। अब देखिए ये सेंटेंस और पहला सेंटेंस बिल्कुल आपको एक जैसा हो गया। ये सुपरलेटिव में था, मैंने तुरंत इसको कंपैरेटिव चेंज कर लिया। रामायण इज द मोस्ट, सबसे अधिक इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब किसी भी दूसरी बुक से, देन एक मिनट, देन सॉरी एनी अदर, किसी भी दूसरी, एनी अदर, हाँ एनी अदर छूट गया था, देन एनी अदर। अब देखिए वही सेंटेंस लिखा है, ही इज मोर डिसऑनेस्ट देन एनी अदर मैन, रामायण इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर बुक। तो बात वही है, ये सुपरलेटिव था, ये कंपैरेटिव। अब इसको आप पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, मैंने कहा था देन के बाद जितना लिखा हो, या डायरेक्ट आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते तब भी ये जो क्लास लिखी है, इस क्लास से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, ये जो क्लास लिखी है इससे स्टार्ट करेंगे और सेंटेंस एवर की जगह क्या हो जाएगा, नेवर। आई हैव नेवर, आई हैव never read so interesting, I have never read so interesting a holy book as the रामायण। ध्यान समझिएगा कैसे सेंटेंस बनाया गया है कि जब आपको
तुलना की जाए और आप एक क्लास आगे लिखी गई हो, आई हैव एवर रीड, आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर थॉट, ऐसा कुछ भी आ जाए तो उसको जब पॉजिटिव डिग्री में आप चेंज करेंगे तो याद रखिएगा, चाहे वो कंपैरेटिव लिखा गया हो चाहे सुपरलेटिव डिग्री में, किसी भी तरह का सेंटेंस हो, कंपैरेटिव सुपरलेटिव, अगर आई हैव एवर रीड, आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर थॉट, आई हैव ऐसा आ जाए तो पॉजिटिव डिग्री में बनाने पर आपको आई हैव नेवर के साथ लिखना पड़ेगा, जो काम आपने कभी नहीं किया। इसका मतलब है कि आज मैंने कभी भी इतनी इंटरेस्टिंग होली बुक नहीं पढ़ी है जितना कि रामायण, मैंने कभी भी इतना बेईमान आदमी नहीं देखा है जितना कि वह, मैंने नहीं देखा है। इसका मतलब है कि वो किसी से भी तुलना नहीं है, सिर्फ मेरी बात की जा रही है। इस तरह से बनेगा, आप इसको समझिएगा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा किस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है। इसके साथ ले लीजिएगा जल्दी से कि जब भी बात ये बताई गई, थोड़ा अलग प्रकार के सेंटेंसेस है, लेकिन याद रखिएगा कि जब आगे कंपैरेटिव डिग्री में हो या सुपरलेटिव डिग्री में हो, किसी भी डिग्री में दी गई हो, आगे क्लास दी गई, आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर रीड, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने पर उसी से स्टार्ट करेंगे, और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बदलना है तो देन के बाद एनी अदर आएगा, वो तो एनी अदर लिखना पड़ेगा क्योंकि वो है ही नहीं। ठीक, चेंज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं दूसरे सेंटेंसेस, कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं किस प्रकार से बनेंगे। ध्यान से आप इनको समझते चलिएगा, न एक बार में क्लियर हो, आप इनको दो दो तीन तीन बार ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे इस प्रकार के सेंटेंसेस जब मिलेंगे और बार बार आप देखेंगे तो अपने आप आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। लेकिन जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको एक बार में क्लियर ना हो पाए, लेकिन आपको देखना, पढ़ना, प्रैक्टिस करना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक दूसरा सेंटेंस लिख लेते हैं, आप ध्यान सुनिएगा, कंपैरेटिव डिग्री में है, कैसे बनेगा, थोड़ा हट करके है लेकिन बनेगा कैसे, सी इज मोर ब्यूटीफुल, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन आई थॉट। अब देखिए यहां इसके पहले जो सेंटेंस लिखा था वहां पर देन के बाद आपका एक वर्ड या फ्रेज लिखा होता, मेन पॉइंट होता था, जिसकी बात की वही आता था, एनी अदर बुक, एनी अदर मैन, ये। अब यहां पर सीधे सीधे क्लास लिखी है, अर्थ समझिएगा। अब इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, ध्यान से समझिए कैसे। सी इज मोर ब्यूटीफुल, अधिक सुंदर है, तो सुंदर है, उसकी सुंदरता की तुलना किससे की गई है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं की गई, हमारी विचार से की गई है, हमारे सोच से की गई है। मतलब मैंने जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा, मैंने जो सोचा था उससे ज्यादा सुंदर निकली। इसका मतलब है कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि वो इतनी सुंदर होगी। तो वही चीज अब यही आपका फिर आगे आएगा तो ये निगेटिव बनेगा, याद रखिएगा क्या बनेगा, निगेटिव। आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोचा था। अब आपने सोचा किसको नहीं था, जो ज्यादा सुंदर निकला, हर। आई डिड नॉट थिंक हर, अब क्या नहीं सोचा था, इतना सुंदर, ब्यूटीफुल। देखिए कैसे बना सेंटेंस, आप ध्यान समझिएगा, वह मेरी सोच से ज्यादा सुंदर थी। इसका मतलब मैंने नहीं सोचा था, क्या नहीं सोचा था, उसको कि वो इतनी सुंदर होगी। आई डिड नॉट थिंक हर, एक मिनट, अब उसका इतना सुंदर होना, हमने इतना सुंदर होना नहीं सोचा था, तो होने का तो सेंस। अब देखिए मेन पॉइंट है, इसके बाद में आपको इन्फिनिटिव लगानी पड़ेगी इस वर्ग की, पॉइंट समझिएगा, वो छूट गई थी। सी इज, जब भी इस तरह सेंटेंस आएगा कंपैरेटिव डिग्री में, देन के बाद एक क्लास दी जाएगी, देन के बाद एक क्लास दी जाएगी, तो उस कंडीशन में उसी क्लास से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो क्लास बनेगी निगेटिव। उसी क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्लास बनेगी निगेटिव। उसके बाद जिस पर्सन की बात की जा रही है वो ऑब्जेक्टिव केस में, वर्ब को इन्फिनिटिव चेंज करते हैं, उसके बाद सो के साथ में लिखेंगे हम लोग पॉजिटिव डिग्री। अब पॉइंट सुनिएगा, मैंने क्या बताया, जो क्लास है वो क्लास सबसे पहले निगेटिव बनेगी, जो भी क्लास लास्ट में लिखी है उसको निगेटिव बनाएंगे। जिस पर्सन की बात कर रहे हैं वो उस पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, यदि प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस और नाम है तो नेम लिखा रहेगा। इस वर्ब को इन्फिनिटिव बनाते हैं, याद रखिएगा। स्टेप क्या है, स्टेप अगर हम देखा जाए
तो स्टेप क्या है, हमारा पॉइंट समझिएगा। सबसे पहला स्टेप है क्लॉज को आगे लिखते हैं, क्लॉज को आगे लिखते हैं लेकिन निगेटिव, क्लॉज को आगे लिखते हैं लेकिन निगेटिव। तो हम ये लिख सकते हैं क्लॉज इज, या इस तरह से लिख दें कि सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ क्लॉज। सेंटेंस को क्लॉज से स्टार्ट करते हैं, जो क्लॉज देन के बाद लिखी है पूरी पूरी वो उसी से स्टार्ट करेंगे लेकिन उसको निगेटिव बना देंगे। दूसरा क्या किया जाता है, क्लॉज इज चेंज्ड इनटू निगेटिव, क्लॉज को निगेटिव बना देते हैं। ध्यान रखिएगा इस क्लॉज से स्टार्ट करेंगे लेकिन क्लॉज को निगेटिव बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इज रिटन इन, जैसे लिखेंगे, जैसे क्लॉज निगेटिव बनेगी तो जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। क्लियर। चौथा पॉइंट है जो सेंटेंस की वर्ब होती है, जो सेंटेंस की वर्ब होती है, वर्ब इज चेंज्ड इनटू इंफिनिटिव। पॉइंट को समझिएगा ध्यान से किस प्रकार से। और उसके बाद में फिर हमें क्या लिखते हैं, सो के साथ में पॉजिटिव डिग्री, सो के साथ में क्या लिख देंगे, पॉजिटिव डिग्री। बस इतना। एक एग्जांपल और लिख देते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसे लिख दिया जाए, ही केम सूनर देन आई एक्सपेक्टेड, ही केम सूनर देन एक्सपेक्टेड या आई एक्सपेक्टेड, जैसा भी मानो। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री में इसको चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे पूरा स्टेप समझिएगा ध्यान से फिर से। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन आई थॉट, मेरी सोच से ज्यादा, मेरी उम्मीद से जल्दी आ गया, मेरी उम्मीद से जल्दी। इसका मतलब उम्मीद किसने नहीं की थी, मैंने उसके इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं की थी। इसी को ट्रांसलेट कर देना है, मैंने उसके इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं की थी। अब जब सेंटेंस ट्रांसलेट करते हो सबसे पहले मेन, सब्जेक्ट और वर्ब। तो मैंने उम्मीद नहीं की थी, क्या बनेगा, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, मैंने उम्मीद नहीं करी थी। उम्मीद किसी व्यक्ति से की जाती है, इससे की गई, यहां पर क्या आ गया, हिम। पहला क्लॉज से स्टार्ट कर दिया, क्लॉज को निगेटिव बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया। वर्ब लिखी जाती है इन्फिनिटिव फॉर्म में, तो वर्ब क्या है, केम, तो यहां पर वर्ब क्या आएगी, टू कम। उसके बाद सो के साथ में पॉजिटिव डिग्री, सो सून। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया किस प्रकार से सेंटेंस चेंज करेंगे। जब सेंटेंस में देन के बाद एक क्लॉज सीधे, और मोस्टली देखिए पास्ट एंड डेफिनेट में ही मिलेगी, कभी कभी कुड हो सकता है, उसी क्लॉज से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे लेकिन क्लॉज बनेगा निगेटिव। क्यों निगेटिव बनेगा, बात दो ही लोगों के बीच में, और पहले बनेगा जब सिर्फ दो के बीच बात होती है तो एक पॉजिटिव अफर्मेटिव बनेगा तो एक निगेटिव बनेगा। याद रखिएगा, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव। तो मेरे उम्मीद से जल्दी आया, इसका मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी उससे इतनी जल्दी आने का, मैंने उम्मीद नहीं करी थी उससे आने का, सोचो इतनी जल्दी आने की मैंने उससे उम्मीद नहीं करी थी। मेरी उम्मीद से ज्यादा सुंदर निकली, मैंने उसके इतने सुंदर होने की उम्मीद नहीं करी थी। ये थोड़ा विशेष प्रकार के सेंटेंस थे, आप सही से समझिएगा किस प्रकार से आते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। एग्जाम में कहीं से भी कैसे भी सेंटेंस पूछे जा सकते हैं, तो कैसे हमें चेंज करना है मैंने वही बता दिए। आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर रीड, या एटलीस्ट, नॉट लेस, नॉट मोर, आपको सब याद रखना है कैसे सेंटेंसेस हमको इंटरचेंज ऑफ डिग्री में चेंज करना है, किससे स्टार्ट करना है। अपोजिट आ जाए इसी को उल्टा कर दीजिए, अगर अपोजिट आ जाए इसी को उल्टा, जैसे आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस तरह से, ये आप स्टेप याद रखिएगा कैसे हमें लिखना है। ठीक, तो ये आप बना सकते हैं। अगर उल्टा आता है तो आप चेंज कर दीजिए। ठीक, देखिए जैसे हम एक उल्टा लिख देते हैं, पहले हम लिख देंगे पॉजिटिव डिग्री में, आप उसको कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो किस प्रकार से, अब देखिए लिख दिया जाए, आई डिड नॉट
I did not think her to be so wise. I did not think her, मैंने नहीं सोचा था उसको, टू बी होना, सो वाइज इतना बुद्धिमान, उसका इतना बुद्धिमान होना मैंने नहीं सोचा था। अब इसी को कंपैरेटिव डिग्री में है तो तुलना किससे की जाएगी? हमारी सोच से। तुलना किसकी की जाएगी? जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। तो अब देखिए वही सिस्टम, इसको आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? सी, जो इंफिनिटिव वर्ब है वो यहां पर बन गया। अब देखो टू बी, बी के पार्ट होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर्ब। इंफिनिटिव की वजह से टू बी लिखना पड़ा, लेकिन पार्ट तो वही होते जैसे यहां पर लिखा गया था टू बी इसके साथ। तो सी इज कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या आएगा? वाइजर देन। जब ये क्लास आगे नेगेटिव बनती है फिर वापस जाएगी तो अफर्मेटिव बन जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्लियर? इस तरह से हम सेंटेंस को डिग्री में चेंज करेंगे। याद रखिएगा किस प्रकार से हमें परिवर्तन करना है। डिग्री बदलने से कितना चेंजेज आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से समझिएगा, एक बार में क्लियर नहीं हो पाएगा, 2-3 बार इसको पढ़िएगा, दिमाग बैठा लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा इसी प्रकार से। अगर कोई नए तरीके का सेंटेंस मिलता है, कोई नहीं चेंज कर पाते हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा और आप आराम से फिर चेंज कर पाएंगे। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सारे वीडियोज मैंने प्लेलिस्ट में एक तरफ से मैंने डाल दिए, ट्रांसफॉर्मेशन के, नरेशन के, जैसा भी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग वहां पर जाके देख सकते हैं, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। बस आप लगातार देखते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस करिए प्रैक्टिस और आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए आप इनको पढ़ते लगातार, मिलते हैं आपको अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में एक नए पॉइंट लेकर के, नए रूल्स के साथ में, नए टॉपिक के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, घर में रहिएगा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।